हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का मेन उद्देश्य है कि ये अभी जो पोर्टल शुरू हुआ है हमारा, इस वक्त हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना है सभी डीएफ को कि या डीएम जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं सभी को किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना और किन चीज़ों पे हमें काम करना है। यहाँ पे न्यू अवेकनिंग जो प्रोसेस में है उनके लिए भी मैसेजेस है, और जो अभी ऑलरेडी काफ़ी हद तक है आगे बढ़ चुके हैं 2019 से 2020 में भी, जिन्होंने 2020 में भी जिन्होंने अपनी बहुत अच्छे से इनर वर्क करके आगे बढ़ रहे हैं, अपने कुछ अपना बहुत अच्छा किया है अपने लाइफ में, बैलेंस हो चुके हैं, उनके लिए भी मैसेजेस है। ठीक है, उसी के साथ में चैनलिंग सॉन्ग है जो कि आपको बता दूंगी आगे कि कौन सा चैनलिंग सॉन्ग है। ओके, तो जब हम पोर्टल के इस वक्त हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, असेंशन का टाइम होता है। असेंशन टाइम जो होता है ये ऑटोमेटिकली भी यूनिवर्स कर रहे होते हैं एनर्जीज के हिसाब से, बट जब हम मेडिटेशंस में यूनिवर्स से अच्छे से कनेक्ट होके, सरेंडर होके, इंट्यूशन पावर को सुनने लगते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने लगते हैं, तो ये असेंशन का प्रोसेस हमारे लिए आसान हो जाता है। और हम असेंशन के प्रोसेस में हमारा जो ये पोर्टल होता है कल से ही शुरू हो गया है। 11/11 का पोर्टल मेन डोर जो है वो ओपन हो रहा है ना। तो वो ओपन होके आपको वो उस एनर्जी में आना है, जैसे कि एक एंजल है ना, एंजल की एनर्जी में आना है। एंजल की एनर्जी में जब हमें आना है तो हमें कितने सारे वर्क करने होंगे, है ना। तो ये असेंशन का प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली होता है उसको हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, ये हमारे मेडिटेशन के द्वारा होता है। जो हमारा इनर वर्क जिसे हम कहते हैं, हमारे करियर में आगे बढ़ना, अपने बेस्ट वर्जन बनना, जिसमें क्लींजिंग प्रोसेस होती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्लींजिंग प्रोसेस, और फिर अपने आप को चार्ज करना। ठीक है, तो ये जो क्लींजिंग प्रोसेस है अपना, इस क्लींजिंग प्रोसेस में अपनी एनर्जीज़ को समझना है कि हमारे लाइफ में कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे सरफेस पे आ रही है इस वक्त, स्पेशली कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सरफेस पे आ रही है। जो न्यू अवेकन प्रोसेस में है ना, उन लोगों को तो और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो अब ये जो भगवत गीता के बारे में भी मैं बता देती हूँ कि आपको यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज मिला है, इस वक्त भी मिला है कि आपके नॉलेज को बढ़ाना है ना। तो नॉलेज को बढ़ाने के लिए भगवत गीता एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसको कि अपने लाइफ में अप्लाई करना है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ और बहुत सारे ऐसे किताब आपको मिलेंगे जिसमें नॉलेज होगा, तो आप सुन भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, जिस भी प्रकार से आप कर सकते हो डेफिनेटली कीजिए। भगवत गीता के बारे में ऑलरेडी मैंने सीरीज़ जो शुरू किया हुआ है वो भी आपको यूटिलाइज होगा, उसको पूरा पूरा देखो। आप सर्च करो राधा कृष्णा यूनिवर्स भगवत गीता के सीरीज़ देखने के लिए, भगवत गीता इन राधा कृष्णा यूनिवर्स चैनल करके सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये नॉलेज गेन करना और उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अब डीएम की एनर्जीज क्या चल रही है, एक कलेक्टिव एनर्जी में बता रही हूँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू जो अभी अभी जो ना इस जर्नी में न्यूली अवेकन हुए हैं जो डीएफ, और अपने ऊपर में थोड़ा बहुत वर्क करने लगी हैं। तो आपके डीएम भी क्या आपको याद कर रहे हैं, इसको सोच सोच के ना डीएफ बहुत ज़्यादा सर्च कर रही है ना। कि कहीं टैरो सर्च कर रही हैं, कहीं पे चैनलिंग मैसेजेस सर्च कर रही हैं कि उनकी एनर्जीज क्या चल रही है बहुत ज़्यादा। तो उनके डीएम भी आप जो न्यूली अवेकन हुए हो और अब इस वीडियो में पहुंच के अपने इनर वर्क को समझ के अपने इनर वर्क को करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी आप जब चैनलिंग चेक कर रहे हो और बहुत ज़्यादा अपनी इनर वर्क को प्रोसेस नहीं पहुँचे हो अभी तक के, ठीक है, जो कलेक्टिव एनर्जी में यहाँ पे पहुँचे हैं, जो इस स्थिति में है, उनके डीएम की एनर्जीज क्या है, तो आपके डीएम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये सच है। लेकिन नेगेटिव वे में, याद करना को याद करके क्या फ़ायदा है ना। पॉजिटिव एनर्जीज में आपको याद करे कि बहुत अच्छी वाली फीलिंग के साथ, वो मेमोरीज़ के साथ में आपको याद करे तो आपको अच्छा भी लगे, है ना सबको। लेकिन याद आ रही है डिस्परेशन के साथ में, दुख के साथ में, वो निगेटिव थॉट्स जो आपके लिए थे, उनके लिए थे, वो गिल्टी वाली एनर्जी, वो सोसाइटी के लिए गलत फहमियाँ, वो सारी चीज़ें,
वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हुई होंगी, या फिर किसी के लिए अपने आप से ही अवॉइड करना, जो आपको अच्छा नहीं लगा उनको अवॉइड करना, या वो क्यों भाग रहे हैं, वो आपका डेस्परेशन वाली एनर्जी वो फील कर रहे हैं और वो चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा सर पकड़ के बैठे हुए हैं सीरियसली। तो ये चीज़ पे ध्यान रखना है आपको कि वो याद तो कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव वे से याद कर रहे हैं, इसीलिए अपने थॉट्स को चेंज करके पॉजिटिव एनर्जी में आना है। पॉजिटिव एनर्जी में कैसे आओगे डीएफ? अच्छे से इनर वर्क तो करोगे ही, साथ में अफर्मेशन दिन भर बोलो कि मेरे जो डीएम हैं बहुत अच्छे हैं, मुझसे ही प्यार कर रहे हैं, सिर्फ मुझसे ही प्यार कर रहे हैं, मेरी याद कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव वे में याद कर रहे हैं। ठीक है, ये बोलना है। अच्छा चलो, यहाँ पे एंजल थेरेपी के बारे में। एंजल थेरेपी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है मंडे से। ठीक है, तो आपको अगर कनेक्ट करना है मुझसे तो ये इस नंबर पे कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया है ना, तो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो आप। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंजल थेरेपी में मैं बताऊंगी, ये तो एक छोटी सी बात यहाँ पे मैंने सिर्फ बताई है, लेकिन एंजल थेरेपी एक बहुत बड़ा होता है। बहुत डीपली हमें कनेक्ट होना होता है अपने एंजल से, जो कि एंजल्स हमें हर वक्त हमें मदद करने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन जब तक कि हम उनसे मदद नहीं मांगेंगे वो मदद कैसे करेंगे हमसे। और हमारे इंट्यूशन पावर भी इंक्रीज़ होते हैं जब हम पूरी तरह से सरेंडर करके अपने एंजल्स पे विश्वास रख के इस एंजल थेरेपी को करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज अपने लाइफ में आप खुद देखोगे। क्योंकि हमारे लाइफ को आसान बनाने में, हमारे रिलेशनशिप्स को, जो हमारे परिवार के भी हो सकते, कोई भी रिलेशनशिप्स, हमारे करियर में, हर तरीके से पूरे लाइफ में हमारी एंजल्स हमारी मदद कर रही होती है। नॉट ओनली कि हम ट्विन जर्नी में है तो ही मदद करेंगी, हर किसी की मदद करती है। जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो भी थोड़ा भी कनेक्ट कर पाते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, उन सबको यूनिवर्स में एंजल्स ही होते हैं जो हमें बहुत मदद करती है। मैसेंजर्स होते हैं वो हमारे। इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस आई गेट इट, कि एंजल थेरेपी के बाद में मैंने भी बहुत, उससे पहले भी एक्सपीरियंस किया है मेडिटेशंस, क्योंकि हमें हर रोज़ करना बहुत ज़रूरी है। इनर वर्क जब कर रहे हो तो एंजल थेरेपी अगर आप करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट कि अब डीएम की एनर्जी से जो दुखी से आपको याद कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने बता दिया कि आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने हैं, ही सो लविंग, और ये सारी चीज़ें बोलनी हैं। और खुद के लिए भी अच्छा सोचो, ठीक है, खुद के लिए भी लव वाली एनर्जी फील करो। अब जो बहुत अच्छे से इनर वर्क कर चुकी है डीएफ, उनके लिए बता दूं कि बहुत अच्छे से अपने आप को बैलेंस कर रही हैं, अपना एक रूटीन बना लिया है, डिसिप्लिन कर लिया है अपने आप को बहुत अच्छे से, और अपने सारे इश्यूज़ को धीरे धीरे क्लींच करके अब आगे बढ़ रही है। और इस पोर्टल के वक्त जो दोनों को बता रही हूँ, ठीक है, जिनके भी जो भी इश्यूज़ है जो सरफेस पे आ रही है, जैसे कि अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो वो इशू अभी भी अंदर है, तो उसको रिलीज़ करना है, उसको क्लींच करना, अपने सारे वुंड्स को रिलीज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब एग्जांपल दिया मैंने गुस्सा का, ऐसा कुछ भी हो सकता है जो आपके सरफेस पे अगर आ रही है इस टाइम पे, तो आपको उस पर काम करना है, उसको रिलीज़ करना है पूरी तरह से। रिलीज़ कैसे करोगे? मेडिटेशन के थ्रू, और लिख कर उसको ब्लैक कलर के पेन से लिख कर उसको काटना है, जैसे कि क्रॉस लगाते हैं वैसे क्रॉस लगा के कैंडल में उसको अच्छे से उसको जला के, उसका राख जो है उसको पानी में बहा दूंगी। ये हर रोज़ करना है आपको। कितने दिन तक ये करना है इसको? लगभग आपको करना है 11 दिन तक के। ठीक है, 11 दिन तक के ये प्रोसेस करो। आपका वो जो इशू रहेगा, कैसे लिखूंगी कि आई रिलीज्ड माई एंगर इशू टोटली एंड कम्प्लीटली, ऐसा लिखूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू टू रिलीजिंग माई
दिस सो एंड सो, जो भी आपका इशू, मैं तो एग्जांपल के लिए गुस्सा बताया, ऐसा जेलसी वाला हो सकता है, ऐसा कोई भी इशू जो आपको ट्रिगर कर रहा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा इमोशनली को डिपेंडेंट हो रहे हो अपने पार्टनर पे, बहुत ज़्यादा याद आ रही हद से ज़्यादा, है ना। तो वो सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो कि आई रिलीजिंग माई को डिपेंडेंसी इशू टोटली एंड कम्प्लीटली, थैंक यू यूनिवर्स टू रिलीजिंग दिस माई इशू। ऐसे करके लिख कर उसको हर रोज़ रात के समय कभी भी आप जैसे आपको टाइम मिले उस टाइम पे आप इसको लिख कर उसको क्रॉस करके ब्लैक पेन से ही लिख कर ब्लैक पेन से क्रॉस करके और उसको जला के उसको पानी में बहा देना है, फ्लश कर देना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, जो बहुत ही आप लोग करोगे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। उसको फील करना है कि ये पूरा रिलीज़ हो रहा है, मेरे से पूरा रिलीज़ हो गया है। ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है अपने आप के अंदर की सारी इश्यूज़ को रिलीज़ करना इस टाइम पे। ये भी यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्ट गाइडेंस मिला मुझे और मैंने आपको बता दिया। आपको और बताना था कि आप लविंग वाली एनर्जी में रहिए, बिल्कुल बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। इस वक्त जो एनर्जीज आप सोचोगे, जो बोलोगे, जो करोगे, वही एनर्जीज आपको आपको मदद करेंगे। आपको क्लींजिंग और चार्जिंग दोनों करनी है अपनी एनर्जीज़ को। चार्जिंग कैसे करते हैं अपने आप की, मैं आगे आने वाले वीडियोस में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो अब रिलीजिंग भी करना है और चार्जिंग भी करना है खुद को, ये बिल्कुल याद रखिए। और चार्जिंग हमारे मेडिटेशन के थ्रू होती है, ठीक है। और लविंग वाली एनर्जी आपके डीएम भी फील कर रहे हैं। कुछ डीएफ ने कल रात को या कल सुबह परसों से ही आपने ऐसी कोई एनर्जी फील की होंगी, सेक्सुअल एनर्जी फील की होंगी अपने डीएम के लिए, तो वो आपकी एनर्जी नहीं है, आपकी डीएम की एनर्जी है। ओके, तो उनकी एनर्जी आप पिक कर पा रहे हो, तो दैट्स कि यू जस्ट फील इट एंड रिलीज दैट, बिकॉज इसके अंदर आपको फंसे नहीं रहना है, इन चीज़ों में फंसे नहीं रहना है, इससे ऊपर उठना है हमें, है ना। तो अपने आप को ब्लेस फील करो। और हाँ, जो डीएफ अपने ऊपर में बहुत अच्छे से काम कर चुकी हैं, अपना इनर वर्क कर रही हैं, उनके डीएम भी आपको आपको बिल्कुल याद करते हैं डेफिनेटली। 24/7 आप उनके दिलो दिमाग में छाए हुए होते ही हो हमेशा, लेकिन बहुत पॉजिटिवली आपको याद कर रहे हैं। वो आपको पाने की एनर्जी में है, अब वो सोचते हैं आपसे मिलने का, बात करने का मन है उनका, बट उनके आसपास में ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको कनेक्ट करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और खुद भी थोड़ा सा यानी हाँ है ना करके थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को मतलब ही हैव अ कंट्रोल एनर्जी ना, सो दैट्स वाई। तो लेकिन प्यार वाली एनर्जी वो बहुत फील कर रहे हैं आपको। कल रात को उनको नींद काफ़ी देर तक के नहीं आई थी, अगर आई भी थी तो फिर रात को उठे थे वो, ठीक है, रात को उठे थे और आपको याद कर रहे थे। जो डियर बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रही है कल की, क्योंकि कल से ही एनर्जी शुरू हो गई है पोर्टल की 11/11 की, है ना। तो कल भी आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मेडिटेशन किया होगा 111 को, है ना। तो कीजिए। आप में से कोई भी अगर इनर वर्क की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इनर वर्क की मॉर्निंग वाली क्लासेस जो है ऑलरेडी मैंने कुछ दिनों के लिए ना मतलब न्यू स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं कर रही थी, मतलब नहीं ले रही थी, क्योंकि कुछ कारणों की वजह से अभी यूनिवर्स ने फिर से मतलब मुझे मैसेज दिए हैं कि अब फिर से न्यू स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाए। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो डेली इनर वर्क क्लास मॉर्निंग की, तो आप लोग डेली इनर वर्क क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। उसी के साथ में आपको चैनलिंग सॉन्ग बता देती हूँ। ये चैनलिंग सॉन्ग का हम डिकोड भी करेंगे। ये चैनलिंग सॉन्ग्स उनके लिए हैं जो अब थोड़ा बहुत टॉकिंग टर्म्स में भी आ रहे हैं अपने डीएफ के साथ में, डीएम के साथ में, जो थोड़ा सा निराश भी हो गई थी बीच बीच में कि ये क्या हो गया। तो उनके साथ में अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, और बहुत जल्द उनकी एनर्जी इस प्रकार से होंगी जैसे कि जर्नी में आपके डीएम जो है ना आपको मदद कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मतलब आपको लगेगा कि वो भी तो क्रिएटिव हो गए हैं, उनके अंदर की क्रिएटिविटी उभर के आ रही है। तो यू फील इट, इन कुछ दिनों में आप देखोगे कि जो डीएफ अपने ऊपर में इनर वर्क कर रही है और डीएम भी थोड़ा बहुत अपना इनर वर्क करना शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो वो वाली प्यार वाली एनर्जी आप फील करोगे। वो गाना है जिसको आप सुने सुने वो गाना है
प्यार की कश्ती में लहरों की कहो ना प्यार है का गाना है ना, जो शिप में गाते हैं वो गाना है। तो उस गाने को मीनिंग समझो, उस एन्जॉयमेंट को एन्जॉय करो। यू फील कि आपके पार्टनर आपके साथ हैं और आप उनके साथ हो, मस्त फील करते हुए कि आप ही वो हो, ठीक है। फील करते हुए इस गाने को सुनो, हर रोज़ सुनो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको फिर लेट गो कर देना है। जब तक कि सुन रहे हो तो वो प्रेजेंट टेंस में सुनो, उसको फील करो। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है फील करते हुए। डेफिनेटली एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लगाओगे ये गाना सुनते हुए। ये गाना यूनिवर्स की तरफ से आया है आप सबके लिए, जो अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से करके अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर चुके, अपनी क्लिंजिंग करके चार्जिंग कर चुके हैं और बहुत अच्छी हाई वाइब्रेशन में और अपने पर्पस पे आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए गाना है। और जो अभी 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 अपने आप को हील करना चाह रहे हैं वो भी सुन सकते हैं, डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू।